अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 को, विच स्टेट्स दैट इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Means that students कि अगर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट जीरो नहीं है तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। No, its magnitude cannot be zero. Why students? अब हम लिखेंगे रीजन कि क्यों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर contains the sum of square of its components. फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? अगर हमें वेक्टर ए के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो स्टूडेंट्स, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, सो इफ one of the components of a vector is not zero, its magnitude cannot be zero. स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इस आंसर को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से वेक्टर का एक कंपोनेंट जीरो है और एक कंपोनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। इफ ए वाई इज इक्वल टू जीरो एंड ax, which is the x component of a vector, is not equal to zero. तो स्टूडेंट्स, हमने अज्यूम किया कि वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स में से
एक कंपोनेंट जीरो है और एक कंपोनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। ax square which is not equal to 0 will remain as it is, but the value of ay is equal to 0, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, ax square plus 0। नाउ स्टूडेंट्स ax square plus 0 ax square आएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा। फाइनली वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं आया बल्कि वो ax के इक्वल आया है। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लिख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वक्त 0 आएगा जब उस वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 0 हों। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.4 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच स्टेट्स दैट कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या एक वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर के ओरिजिनल मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है? तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो स्टूडेंट्स इस लिहाज से हम इस क्वेश्चन के आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, केस 1 एंड केस 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इफ वी कंसीडर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of a vector then the magnitude of a vector cannot have a component greater than its magnitude। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे तो स्टूडेंट्स इस केस में एक वेक्टर का कंपोनेंट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर नहीं करते तो इस केस में स्टूडेंट्स वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इफ वी डू नॉट टेक the rectangular components
of a vector then a vector may have a component greater than the vector's magnitude. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे तो वेक्टर का कंपोनेंट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता। हाँ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एक वेक्टर का कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम एक नोट लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर में हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस केस में वेक्टर का कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लेस होगा और किस केस में वेक्टर का कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट्स एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि एक वेक्टर का कंपोनेंट ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी वेक्टर्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस केस में वेक्टर के कंपोनेंट्स ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट एन equilateral triangle, then the components of a vector are equal to its magnitude। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, विच स्टेट्स दैट कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर cannot have a negative value because the magnitude of a vector
always has a positive value. और स्टूडेंट्स, अगर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें, फॉर एग्जाम्पल if we have a vector -3a तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में 3 represents the magnitude of a vector, but students, the negative sign represents the direction of a vector. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर को हम एक और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, we have 2 components of a vector. Let the x component of a vector is equal to -5 and y component of the vector is equal to +2. Now students, अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है √ax² + ay²। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेक्टर का कंपोनेंट नेगेटिव हो सकता है, तो देखते हैं क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ax की वैल्यू पुट करें विच इज -5² प्लस द वैल्यू ऑफ ay इज इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट्स -5 का स्क्वायर आएगा 25, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 25 + 4 it is equal to 29, and the final answer is positive, which is the magnitude of vector A. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि एक वेक्टर का कंपोनेंट तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर हम उन कंपोनेंट्स की मदद से ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.6 का आंसर। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।